गोरखपुर क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी की जन विश्वास यात्रा आगामी 19 दिसंबर को बलिया से शुरू होगी। यात्रा में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। वे विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे। बलिया के पीडब्ल्यूडी डाक बंगले में यात्रा के गोरखपुर क्षेत्र प्रभारी बीजेपी सांसद और राष्ट्रीय मंत्री हरीश द्विवेदी ने इस बात की जानकारी दी। इस यात्रा के दौरान 13 लोकसभा में हमारी यात्रा जाएगी। पूरे गोरखपुर क्षेत्र में 62 विधानसभा है। प्रत्यक्ष रूप से हमारी यात्रा 61 विधानसभा में जाएगी। एक विधानसभा जो बैरिया है बलिया जिले की, रूट में नहीं बन पाया, इसलिए बैरिया को हम बलिया के उद्घाटन कार्यक्रम में बुला रहे हैं और सभी विधानसभाओं में हमारी यात्रा जाएगी, वहां पर कार्यक्रम होगा। इस यात्रा का जो मकसद है, मैंने प्रारंभ में भी आपको इस संदर्भ में कुछ जानकारी मैंने दी है आपको। मोदी सरकार ने और खासकर उत्तर प्रदेश में पिछले 4.5 पौने 5 वर्षों में योगी सरकार ने 2017 में हमने एक यात्रा निकाली थी। उस यात्रा का नाम था परिवर्तन यात्रा। परिवर्तन यात्रा में हमने उत्तर प्रदेश के लोगों से, गांव गरीब किसान मजदूर से ये निवेदन किया था कि उत्तर प्रदेश से जंगल राज समाप्त करने के लिए, गुंडा राज समाप्त करने के लिए, भ्रष्टाचार समाप्त करने के लिए, परिवारवाद समाप्त करने के लिए आप परिवर्तन करिए और हमारे ऊपर विश्वास व्यक्त करिए। हम उत्तर प्रदेश में राम राज्य लाएंगे, हम उत्तर प्रदेश में कानून का राज लाएंगे, हम उत्तर प्रदेश के गांव गरीब किसान मजदूर के विकास के लिए विभिन्न प्रकार की योजना बनाएंगे। हम उत्तर प्रदेश में, हमारा संकल्प आज से नहीं पहले से है। भारतीय जनता पार्टी की यह मानता है कि उत्तर प्रदेश में भव्य राम मंदिर का निर्माण होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में भव्य काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण होना चाहिए, उत्तर प्रदेश में मां विंध्यवासिनी, उत्तर प्रदेश में मथुरा, ऐसे जितने धार्मिक या ऐतिहासिक स्थल हैं उनका हम जीर्णोद्धार करेंगे, उनका हम विकास करेंगे, उनको और प्रतिष्ठित कैसे किया जाए इसका प्रयास करेंगे। ये तमाम वादा हमारी सरकार ने किया था और उन वादा पर उत्तर प्रदेश की जनता ने विश्वास करके प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई थी। जो हमने वादा किया था उन वादों को 5 वर्षों में हमने पूरा किया है और इस नाते इस यात्रा का नाम हमने रखा है जन विश्वास यात्रा, कि जो आपने विश्वास हमारे ऊपर व्यक्त किया उसको हमने पूरा किया है। आगे भी हमारे ऊपर आप विश्वास करके पुनः एक बार भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार बनाइए। जो कुछ काम अभी बचे हैं उन सारे कामों को आने वाले समय में। मीडिया से बातचीत में हरीश द्विवेदी ने इस यात्रा का उद्देश्य बताते हुए कहा कि वर्ष 2017 में हमने यूपी से जंगल राज, गुंडा राज, भ्रष्टाचार और परिवारवाद हटाने के लिए एक परिवर्तन यात्रा निकाली थी। हमने लोगों से निवेदन किया था कि आप हमारे ऊपर विश्वास कर परिवर्तन करें और लोगों ने परिवर्तन किया। हमने उन वादों को इन 5 सालों में पूरा किया है। इस नाते हमने इस यात्रा का नाम जन विश्वास यात्रा रखा है। उन्होंने कहा कि आम जन हम पर विश्वास करके पुनः बीजेपी की योगी सरकार बनाएगी, ताकि जो कुछ काम अभी बचे हैं वे सारे काम हम आने वाले समय में पूरा करेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय मंत्री ने कहा कि 19 तारीख से शुरू होने वाली इस यात्रा 3 जनवरी को बस्ती में समाप्त होगी। इस दौरान इस यात्रा में 2 उद्घाटन, 2 समापन, 2 बड़ी जनसभा और रैलियों के अलावा 45 स्वागत सभाएं भी होंगी। यह यात्रा कुल 13 लोकसभा क्षेत्रों में जाएगी। सपा, बसपा, कांग्रेस ये हमारे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। मैंने प्रारंभ में कहा, अगर मेरी बात पर आप ध्यान दिए होंगे, मैंने कहा कि 5 वर्ष तक हम लोग विभिन्न माध्यमों से जनता के बीच में जाकर के जनता के लिए हमने क्या किया है, कौन सी योजना जनहित में मोदी सरकार ने और योगी सरकार ने बनाई है, उन योजनाओं का लाभ जन जन तक कैसे पहुंच सकता है, इस प्रकार के हमने कार्यक्रम लगातार आयोजित किए हैं और अभी भी हमारे कार्यक्रम चल रहे हैं। चुनाव घोषित होने वाला और चुनाव के पहले, पिछली बार भी हमने चुनाव के जस्ट पहले यात्रा समाप्त की थी और जिस दिन मेरी रैली थी उसके शाम को चुनाव की घोषणा हुई थी, आपको शायद याद होगा। तो इस नाते ये हम किसी को देख करके, किसी की नकल करके नहीं, लोग हमारी नकल करते हैं। हमारे यहाँ तो 24 घंटा हम काम करते हैं, 365 दिन 24 घंटा हमारी पार्टी, हमारे कार्यकर्ता काम करते हैं। अभी आपने देखा कि
काशी में कितना भव्य बाबा विश्वनाथ कॉरिडोर का निर्माण हुआ है, उसका उद्घाटन हुआ। लेकिन सपा की पहले रैली निकल रही है सर, और आपकी बात निकल रही है, तो देखा नहीं? नहीं, आपको शायद पता नहीं कि सपा जब कभी सोची भी नहीं कि उसके पहले से हम रैली कर रहे हैं। तो कार्यक्रम के स्वरूप अलग अलग हो सकते हैं, हम बहुत पहले से कर रहे हैं। हम किसी को देख करके नकल नहीं कर रहे हैं कि वो आई और उनको देख करके, प्रियंका जी को देख कर नकल कर लिए या फला जी को देख करके नकल, ये हमारा काम नहीं है। हमको देख करके लोग नकल करते हैं। हमारा मेरठ में रैली हुआ, हमारा जेवर में रैली हुआ, गोरखपुर में हुआ, बलरामपुर में हुआ, काशी में हुआ, इसी पूर्वांचल एक्सप्रेस वे का उद्घाटन हुआ। तो हमको नकल करते हैं। हम यात्रा समय से अपने समझ निकालेंगे, ना किसी कहने में निकालेंगे, ना किसी को देख करके निकालेंगे। हम अपने संगठन हमारा अपनी योजना बनाता है और अपने हिसाब से काम करता है। तो बैरिया को अछूता यात्रा बैरिया को अछूता नहीं किया गया, बैरिया का रूट ऐसा नहीं बन पाया। मैंने कहा बैरिया को शामिल किया गया, ये मैंने कहा। प्रत्यक्ष रूप से वहां यात्रा नहीं जा रही है, बैरिया के लोग इस उद्घाटन कार्यक्रम में आएंगे। कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस के विधायक ने बयान दिया है विधानसभा के अंदर कि अगर आप रेप रोक नहीं सकते, सरकार अगर रेप रोक नहीं सकती है, तो ऐसे रेप को मजा नहीं आता। ये बयान इस प्रकार का बयान कोई कांग्रेस का नेता ही दे सकता है, समाजवादी पार्टी का नेता ही दे सकता है। उस पर मुझे बहुत कुछ करना है। मेरे जिम्मे केवल इस दौरान इस यात्रा की जिम्मेदारी है। उस संदर्भ में अगर आप जो पूछेंगे मैं उसका उत्तर दूं। मैं बहुत बड़ा पार्टी का नेता भी नहीं हूं कि हर स्टेटमेंट का मैं प्रक्रिया दूं।